बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काबिल सद तकरीम, लायक सद एहतराम सामिईन मुकर्रम, अल्लाह ताला ने हम सब को पैदा किया। हमारी पैदाइश के मकसद को भी कुरान मजीद में बयान फरमाया और ये बता दिया कि इंसान को पैदा करने के साथ दो रास्तों की रहनुमाई हमने उसको दी है। चाहे तो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन के ज़िंदगी गुजारे और चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नशुक्रा बन के ज़िंदगी गुजारे। रास्ते दोनों ही हमने उसको बतला दिए। नेकी और बदी ये इंसान की ज़िंदगी के दो ज़ाविये हैं। एक रास्ता वो है जो नेकी का रास्ता है और एक रास्ता वो है जो बुराई और बदी का रास्ता है। इस दुनिया की सबसे पहली आजमाइश अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी के ज़रिए की है। नेकी क्या है? फ़िअलु मा अमरल्लाहु बिही अन युफ़अल, हर उस काम को बजा लाना जिस काम को करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। व नहयुन अम्मा नहल्लाहु अन, और हर उस काम से रुक जाना जिस काम से अल्लाह ने हमें रोक दिया है। इसका नाम नेकी है। और गुनाह क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसके करने का हुक्म दिया था उसको छोड़ देना और जिससे रुकने का हुक्म दिया था उसका इर्तिकाब कर लेना, ये गुनाह। इस दुनिया की सबसे पहली आजमाइश जो इंसानों की गई है वो इसी नेकी और गुनाह के ज़रिए से ही की गई। एक बात का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्लीस को दिया और एक बात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मना की। इब्लीस से कहा उसजुदू लि आदम, फरिश्तों के अंदर जब वो भी शामिल था तो रब ने हुक्म दिया उसजुदू लि आदम, आदम के सामने सजदा रेज हो जाओ। फसजदू, तमाम के तमाम फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस हुक्म पे अमल किया, इसको बजा लाए। इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने अल्लाह के इस हुक्म को मानने से इनकार कर दी। नतीजा क्या निकला? वही इब्लीस जो पहले मुअज़्ज़ज़ था, उसको इहतिराम हासिल था, अल्लाह खालिक व मालिक ने फरमाया उखरुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, यहाँ से निकल जाओ, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दुत्कार दिए गए हो। और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, तुम भी जन्नत में रहो, तुम्हारी बीवी भी जन्नत में रहे। फकुला मिन्हा रगदा, जो दिल में आए खाओ पियो, कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, एक काम नहीं करना, ला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, इस दरख्त के करीब नहीं जाना वरना तुम जालिमों में से बन जाओगे। एक काम से रोका आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, लेकिन शैतान ने ऐसा बहलाया, ऐसा फिसलाया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दरख्त के करीब भी चले गए और उसका फल भी खा लिया। अल्लाह खालिक व मालिक ने जन्नत से निकाल के ज़मीन पे उतार दिया। ये नेकी है और ये गुनाह है। इंसान बाज़ दफ़ा नेकी करता है, उस नेकी का असर खालिक व मालिक उसकी नस्लों के अंदर मुंतकिल कर देते हैं। कुरान मजीद में सूरत मौजूद है जिस सूरत का नाम है सूरतुल कहफ। उसमें कुछ वाक़यात हैं, उनमें से एक वाक़या सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उलुल अज़्म अंबिया किराम में से हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है और उनके साथ हज़रत खज़िर का वाक़या है। उस वाक़े के अंदर से एक बहुत ही उम्दा सबक मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बिल इत्तिफ़ाक़ नबी भी हैं और रसूल भी हैं। तमाम उम्मत के उलमा मुफ़स्सिरीन इस बात पे इजमा है उनका कि मूसा अलैहिस्सलाम नबी और रसूल दोनों हैं। खज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं या नहीं हैं, इसमें इख्तिलाफ़ किया है उलमा ने। ज़्यादा उलमा का रुझान यही है कि वो भी अल्लाह के नबी हैं। अब दो नबी हैं, सफ़र करवाया अल्लाह ने किस लिए? एक दीवार गिरने वाली थी,
उस दीवार को बनाने के लिए अल्लाह ने जो मिस्त्री और मजदूर भेजा वो कौन है? मिस्त्री भी अल्लाह का नबी है और मजदूर भी अल्लाह का नबी है। इस नबी की जिम्मेदारी लगाई गई है कि जाओ उस दीवार को सही करो, वो गिरना चाहती है, कमजोर हो गई है, खड़ा करो दोबारा उसको। ये इन नबियों की ड्यूटी क्यों लगी? उसकी वजह क्या है? कुरान कहता है वकान अबूहुमा सालिहा, इसलिए उस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था। वकान अबूहुमा सालिहा, और उन बच्चों का बाप बड़ा नेक था। इस खजाने की हिफाजत के लिए अल्लाह ने 2 नबियों को मिस्त्री और मजदूर बना के भेज दिया। ये बाप की नेकी है जो औलाद के काम आ रही है। बाप दुनिया से जा चुका है, बच्चे यतीम हैं और दीवार गिर गई तो माल जाया हो जाएगा, लोग उठा के ले जाएंगे, इल्म नहीं है किसी को, लेकिन जब दीवार गिरेगी खजाना नजर आएगा, लोग उठा के ले जाएंगे। अल्लाह ने 2 नबियों से कहा जाओ, काना अबूहुमा सालिहा, इनका बाप नेक था, इनके माल की हिफाजत जाके तुम दोनों करके आओ। ये वो नेकी है जिसकी तासीर अल्लाह औलादों के अंदर मुंतकिल करते हैं। ये वो नेकी की तासीर है। मेरे मुसलमान भाइयों, बाज़ दफ़ा इंसान गुनाह से बचता है, सारी ज़िंदगी अपने आप को गुनाहों से बचाता है, नाफरमानियों से बचाता है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौके भी आते हैं कि इंसान कोई ऐसा गुनाह कर बैठता है कि इंसान की नेकियां ज़ाया हो जाती हैं, और फिर अमल क्या आता है? नेकी ही काम आती है। इमाम इब्न शैबा रहमहुल्लाह ने अपनी मुसन्नफ़ के अंदर एक हदीस नकल की है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी हैं। इमाम अल्बानी रहमहुल्लाह उसको हसन कहते हैं और हाफिज़ इब्न हजर ने भी उसको हसन कहा। और याद रखिएगा, सहाबी जब कोई ऐसी बात बयान करे जो अक़ल की बुनियाद पे वो बात नहीं की जा सकती, मुहद्दिसीन के यहाँ वो हदीस मरफू होती है। मतलब ये है कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो, उसको मरफू हुक्मी कहते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद बयान करते हैं, अन्न अबदन अन्न राहिबन अबदल्लाह 60 सना। बनी इसराइल के अंदर जो पादरी था एक, उनका राहिब मजहबी रहनुमा, उसने 60 साल तक अल्लाह की इबादत की। कितने साल? कितने साल? 60 साल। 6 साल नहीं, 60 साल अल्लाह की इबादत की। इन 60 सालों के अंदर कोई नाफरमानी नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, और उसका काम क्या है? अपने इबादत खाने के अंदर ही रहता, वहीं आराम करना है, वहीं नमाज पढ़नी है, वहीं इबादत करनी है। क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाना है, नहाने के लिए बाहर निकलना है, बाकी सारे ज़िंदगी के मामूलात मस्जिद के अंदर और नमाज वहाँ, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। ज़िंदगी के जब 60 साल गुजर गए, 60 साल के गुजरने के बाद इस शख्स से एक गुनाह हो गया। गुनाह क्या हुआ? एक खूबसूरत लड़की, हसीन नौजवान, अल्लाह ने हुस्न दिया है, वो आई और जहां इसकी इबादत गाह थी उसके करीब उसने भी अपना डेरा लगा लिया। उसके हुस्न की बातें फैली, चर्चे फैले, बातें मशहूर हुई। बात चलती चलती इसके कानों के अंदर पड़ती है, ये भी बाहर निकला, उस पे नजर पड़ गई, शैतान के बहकावे में आ गया और फज़ना बिही 6 लयालिन, 6 रातें इस इंसान ने, नेक आदमी ने उसके साथ बुराई और जिना में गुजार दी। 60 सालों में कोई गुनाह नहीं है, कोई नाफरमानी नहीं है, कोई बुरा अमल नहीं है। 60 साल के बाद 6 रातों का जिना किया। 6 रातों के बाद एहसास हुआ, ओ भले इंसान क्या कर बैठे हो। वापिस आया अपनी इबादत गाह में, अल्लाह के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मुआफ़ी मांग रहा है, अल्लाह के सामने आहो जारियां कर रहा है। और
3 दिन गुजर गए रोते हुए, कुछ खाया नहीं है, खाने को कुछ मिला नहीं है, पानी पे गुजारा हो रहा है। 3 दिन के बाद इसके पास कहीं से एक रोटी आई खाने के लिए। अब ये कितने दिन का भूखा है? बोलें, कितने दिन का भूखा है? 3 दिन का। भूख इसको भी लगी है, ये भी इंसान है। रोटी को तोड़ के खाने लगा, इधर से साइल आ गया, अल्लाह के नाम पे दे दे, मैं बड़ा भूखा हूं। रोटी को तोड़ा, आधा किया, उसको दे दी, बाकी आधी खुद खाने लगा। एक इधर से आ गया, अल्लाह के नाम पे रोटी दे दे, भूखा हूं, आधी रोटी उसको दे दी, खुद भूखा रह गया। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, वक्त आन पहुंचा, फौत हुआ। अल्लाह के पास गया, मीज़ान लगा, तराजू कायम हुआ। खालिक व मालिक ने हुक्म दिया, इसकी नेकियों और इसकी बुराइयों का वजन किया जाए। 60 साल की इबादतें ला के इसके नेकी वाले पलड़े में रखी गई और 6 रातों का जिना ला के दूसरे पलड़े में रखा गया। हदीस के अल्फाज हैं, जब ये इनका वज़न किया गया, 60 सालों की इबादत ऊपर को उठ गई और 6 रातों के जिना वाला पलड़ा ज़मीन की तरफ चला गया। गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया। कहां 60 साल की इबादतें, लेकिन एक जुर्म ने, एक गुनाह ने इसकी नेकियों के वजन को इतना हल्का कर दिया है कि 6 रातों का जिना भारी हो गया है और 60 साल की नेकियों का पलड़ा ऊपर को उठ गया है। फरिश्ते लपटते हैं, दौड़ते हैं इसको पकड़ने के लिए, पकड़ो इसको, जहन्नम में डालो। खालिक व मालिक ने फरमाया, जरा रुक जाओ, ठहर जाओ, जिंदगी में मरने से पहले इसने एक और नेकी भी तो की थी ना। मरने से पहले एक रोटी थी जो शदीद भूख के आलम में इसने 2 गरीबों को दी थी। वही रोटी लेके आओ और ला के इसके नेकियों वाले पलड़े में रखो। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, जब वो रोटी लाई गई और ला के उसके नेकियों वाले पलड़े में रखी गई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो नेकियों का पलड़ा जो पहले ऊपर उठ गया था, उस एक रोटी के टुकड़े ने, एक रोटी ने नेकियों के पलड़े को भारी कर दिया, गुनाहों के पलड़े को ऊपर कर दिया, अल्लाह की जन्नत का मेहमान बन गया। ये जो हदीस आपने सुनी है, इसने 2 बातें समझा दी हैं। एक, नेकी इंसान करना सिर्फ ये कोई कमाल नहीं है, अपनी नेकी की हिफाजत करना ये असल कमाल है। और दूसरी बात, गुनाह हो जाए इंसान से, इंसान जो हुआ, आदम का बेटा जो हुआ, इनका बाप आदम भी भूल गया था, ये भी भूल जाते हैं। नसिया आदम व नसिया दुर्रिया, आदम भी भूले हैं, उनकी औलाद भी भूलेगी। भूल हो जाए तो वापस आने में देर नहीं करनी चाहिए। जब इंसान से भूल हो जाए, इंसान को फौरन वापस पलट के अल्लाह की तरफ आना चाहिए। अपनी भूल के ऊपर शर्मिंदा होना और अपनी भूल के ऊपर अल्लाह से माफ़ी मांगना, यही असल मोमिन का शेवा है। जब इंसान नेकी करता है और गुनाह करता है, 2 ज़ाविये आपको समझाने। असल हमारी जो असल बहस है वो गुनाह के मुताल्लिक़, लेकिन तमहीद के तौर पे साथ नेकी को भी साथ रखें। नेकी और गुनाह 2 ज़ाविये हैं। इंसान बसा औकात नेकी कर जाता है या गुनाह कर जाता है, लेकिन मेरे भाइयों याद रखिएगा, बाज़ दफ़ा कुछ नेकियां ऐसी होती हैं, इंसान कब्र में चला गया, उसकी नेकियों का सिलसिला ऐसा चलता है कि कब्र में पड़े हुए उसको सवाब मिलता रहता है। तो इसी तरह ही बाज़ दफ़ा गुनाहों का सिलसिला भी आगे चल पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। आज चूँकि नेट का दौर है, इंटरनेट पे लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, पोस्टें शेयर होती हैं। एक इंसान ने झूठा लतीफ़ा घड़ दिया, डाल दिया सोशल मीडिया पे, अब वो वहाँ से आगे जा रहा है, वहाँ से आगे जा रहा है। ये इंसान मर गया, कब्र में पहुँच गया, लेकिन इसका वो लगाया हुआ गुनाह का पौधा हमेशा हरा भरा है और मरने के बाद इसको गुनाह मिल रहा है। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुनिया में जितने भी कत्ल होते हैं, हर कत्ल का जितना गुनाह कातिल को मिलता है,
उतना ही गुनाह सबसे पहले इस तरीके को ईजाद करने वाले उस कातिल को मिलता है जिसने आदम के बेटे हाबील को कत्ल किया था। दुनिया के हर कत्ल का जितना गुनाह कातिल को मिलेगा उतना ही गुनाह उस इंसान को मिलेगा जिसने कत्ल का तरीका ईजाद किया। और जब इंसान नेकी को ईजाद करता है तो जब तक वो नेकी बाकी रहती है इस इंसान को अजर मिलता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, वो इंसान जिसने कुरान मजीद की कोई एक आयत किसी को सिखला दी, एक आयत बस, ज्यादा नहीं, एक आयत किसी को सिखला दी है, पढ़ा दी है, बतला दी है, फलहु सवाबुहा मा तुलियत, सिलसिला सहीहा की रिवायत है, जब तलक दुनिया वाले कुरान मजीद की उस आयत की तिलावत करते रहेंगे, इसने तो वो किसी को सिखाई थी, सबको नहीं सिखाई थी, लेकिन अल्लाह को इसकी ये नेकी इतनी पसंद आएगी, जब तलक दुनिया में कोई भी उस आयत की तिलावत करता रहेगा अल्लाह इसको कब्र में पड़े हुए को सवाब अता फरमाते रहेंगे। ये नेकी और गुनाह दो जाविये, इनको समझें, कभी गुनाह को हल्का ना लें, कभी नेकी को हल्का समझ के छोड़े नहीं और कभी गुनाह को हल्का समझ के करें नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है जिंदगी की छोटी सी नेकी होती है लेकिन इंसान की नजात के लिए वो एक नेकी काफ़ी हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है छोटा सा गुनाह होता है इंसान का, छोटा सा, ज़िंदगी में बड़े अच्छे अमल किए होते हैं लेकिन वो छोटा सा गुनाह इंसान की बर्बादी का बायस भी बन जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस हैं, मैं सिर्फ दो मिसालें आपको दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं मेराज पे गया क्या देखा, एक इंसान है जो उछलता हुआ अल्लाह की जन्नत में जा रहा है, उछलता हुआ, कूदता हुआ, छलांगे मारता हुआ जन्नत में जा रहा है। मैंने सवाल किया, जिब्रील ये बंदा उछलता हुआ, कूदता हुआ जन्नत में क्यों जा रहा है, इसके पास अमल क्या है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन रास्ते से गुजर रहा था, कोई मोटी सी टहनी थी, शाख थी, इससे मुसाफिरों को तकलीफ पहुंचती थी, इसने कुल्हाड़ी ली और उछल उछल के उस टहनी को काट दिया। अल्लाह को इसका ये अमल इतना पसंद आया है, उसी तरह आज उछलते उछलते अल्लाह की जन्नत में जा रहा है। छोटी सी नेकी काम आ गई। आज मैं और आप भी रास्ते से गुजरते हैं, वहाँ रास्ते में कोई कांटा पड़ा हो, कोई ईंट पड़ी हो, कोई रोड़ा पड़ा हो, आराम से गुजर जाते हैं, परवाह नहीं करते। छोटी सी नेकी है, उसका मौका मिला है, जाया ना करें। और सही बुखारी की थी वो रिवायत इंसान को हैरान ही कर देती है कि वो औरत जो अपना जिस्म बेचती थी, जिस्म बेच के अपनी रोजी कमाने वाली, गर्मी का मौसम है, सफर पे जा रही है, और ऐसी औरतें नेकी का सफर तो नहीं ना करती, बुराई का सफर होगा, जा रही है, रास्ते में प्यास लगी, कुआं बना हुआ था, उसके अंदर डोल नहीं था, सीढ़ियां बनी हैं नीचे उतरने के लिए, नीचे उतरी, पानी पिया, जब बाहर निकली क्या देखती है, एक कुत्ता कुएं के इर्द गिर्द जो गीली जमीन होती है उसको जुबान से चाट रहा है, प्यास के आलम में उसकी जान निकल रही है, पलीद जानवर है, 7 मरतबा धोना पड़ेगा उस बर्तन को जिसमें ये मुंह डालता है। जब शुरू में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मदीना में गए, कुत्तों को मारने का हुक्म दे दिया, इनको मार दो, इनको जमीन पे रहने का हक नहीं है। बाद में इस हुक्म को खत्म कर दिया, काले को मारो जिसकी आंखों पे 2 स्याह नुक्ते हूं, बाकियों को छोड़ दो, इतना पलीद जानवर है, प्यास से मर रहा है। इसने देखा है तो कुत्ता, है तो पलीद, लेकिन मखलूक तो अल्लाह की है ना। दिल में तरस आया, रहम आया, इसको पानी पिलाऊं, कैसे पिलाऊं, पास कोई चीज नहीं है। अपने चमड़े के मौजे उतारे, अपने दुपट्टे से बांधे, पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाल दिया। हदीस के अल्फाज क्या हैं? थी फाहिशा, थी बदकारा औरत, फशकरल्लाहु लहा फगफर लहा, एक छोटी सी इसने नेकी कर ली, इसकी मौत हो गई, अल्लाह खालिक व मालिक ने जिंदगी के सारे गुनाहों को मुआफ करके जन्नत का दाखला दे दिया। छोटी सी नेकी काम आ गई। और भाइयों याद रखिएगा, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले दूसरा जाविया क्या है? नेकी को छोटा समझ के छोड़ना नहीं है और गुनाह को छोटा समझ के करना नहीं है।
सही मुस्लिम में रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल में दो आदमी थे, काना अखवैन, भाई बने हुए हैं, दोस्त हैं, गहरी दोस्ती है, याराना है। अहदुहुमा सालिह वल आखर मुज़निब, एक बहुत नेक, बहुत इबादतें करने वाला, वल आखर मुज़निब, दूसरा बहुत गुनहगार, नाफरमानियां करने वाला। नेक इंसान उसको समझाता, अल्लाह की नाफरमानियां ना किया करो। वो जब भी गुनाह करता, ये हजरत साहब ऊपर से पहुंच जाते, उसको पकड़ लेते, उसको डांटते। एक दिन उसको गुनाह के ऊपर पकड़ लिया और जुबान से अल्फाज क्या निकल गए, वल्लाही ला। उसको समझाया कि बाज आ जाओ, तो उसको भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, अकुंता मुहाफिज़न अलैया और रक़ीबन अलैया, तुम्हारी ड्यूटी लगी है कि तुमने मेरा पीछा ही करना होता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये, तुम मेरे निगहबान हो, जब भी मुझसे कोई गुनाह होता है ऊपर से तुम आ जाते हो, अपना काम करो। उसने कहा, अच्छा, वल्लाही ला यग़फ़िरुल्लाहु लक, अल्लाह की कसम, अल्लाह तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। अब ये इंसान बहुत नेक है, बड़े इसके पास अच्छे अमाल हैं, लेकिन नेकों के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि गुनहगारों के लिए बख्शिश का दरवाज़ा ही बंद कर दे। कहा, अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा। दोनों की मौत हुई, अल्लाह के पास पहुंचे। अल्लाह ने गुनहगार से कहा, ओ गुनहगार, इधर आओ ना, तुमने क्या कहा था? कहा, या अल्लाह, मैंने इसको ये कहा था कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है, मेरा और रब का मामला है, तू बीच में ना आ। इसने कहा, अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह करीम ने फरमाया, जाओ, वो जन्नत खुली है, तुम मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। और नेक से कहा, तुम इधर आओ, तुमने क्या किया? तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो जो मेरी रहमत को बंद करने वाले हो, मेरे ऊपर जुर्रत कर रहे हो? अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी की सारी नेकियों को नहीं देखा, इसकी छोटी सी गलती को देखा और इसको जहन्नम में फेंक दिया। नेकी को कभी भी हकीर समझ के ना छोड़ें, और गुनाह मामूली से मामूली क्यों नहीं है, उसको मामूली समझ के कभी करे नहीं। हो सकता है वही गुनाह इंसान के लिए ज़रा रसां बन जाए। फ़िरौन दुनिया से चला गया ना, मर गया, गुनाहों का सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन कुरान क्या कहता है, अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, सुबह और शाम गुनाहों की वजह से आग उसके ऊपर पेश की जा रही है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, हल फि दुनिया वल आखिरा शिद्दतुन शर्रुन व दाउन इल्ला सबबुहु ज़ुनूब वल आसी। इंसान के ऊपर दुनिया के अंदर कोई सख्ती आती है, कोई वबाल आता है, कोई दुख आता है, कोई तंगी आती है, अल्लाह की तरफ से कोई बीमारी आती है, दुनिया के अंदर भी और रोज़े क़यामत भी इंसान को जिन सख्तियों का सामना करना पड़ेगा और जिन बुराइयों और बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, इल्ला सबबुहु ज़ुनूब वल मआसी, उसका एक ही सबब है, वो है इंसान के गुनाह और इंसान की नाफरमानियाँ। दुनिया में आप पे कोई परेशानी आती है ना, पीछे गौर करें, पीछे मुड़ के देखें, क्या कोई ऐसा अमल तो नहीं कर बैठा जिसकी बिना पे अल्लाह खालिक व मालिक मुझसे नाराज़ हो गए? कोई ऐसा अमल तो नहीं किया जिसकी वजह से अल्लाह खालिक व मालिक मुझ पे नाराज़ हो गए? और मेरे भाइयों, याद रखिएगा, जब अल्लाह खालिक व मालिक इंसान को कोई अच्छाई देता है तो उस वक़्त इंसान को इतराना भी नहीं चाहिए। बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब उज़्ज़ुहद में एक अजीब बात लिखी है। जुबैर बिन नुफैर ताबई है, सहाबाए किराम के साथ निकले जिहाद करने के लिए। जब जिहाद किया, अल्लाह ने फतह दे दी, सब लोग खुश हैं, मुस्करा रहे हैं, हंस रहे हैं, बाग बाग हैं। और सईद बिन नुफैर बका बादुहुम इला बादिन, अकेले बैठ के रो रहे हैं। लोगों ने सवाल किया, आज तो खुशी का दिन है, आज तो मुस्कराने का दिन है, आज तो हंसने का दिन है और आप रो रहे हैं, ये मौका रोने का तो नहीं है। सईद बिन जुबैर ने बड़ा कमाल का जवाब दिया, कहा, आज इस मुल्क के मालिक कौन हो? सहाबा ने कहा, हम हैं, अल्लाह ने हमें मालिक बना दिया है।
कहा ये कौम बड़ी ताकतवर थी, इनके पास बड़ी पावर थी, इनके पास बड़ी ताकतें थीं। आज अल्लाह ने इनको तुम्हारे ज़ेर कर दिया है तो इनके गुनाहों की वजह से किया है। अगर तुम भी ये काम करोगे, मैं इसलिए रो रहा हूं, कहीं तुम भी ऐसे काम न कर बैठो, कल को अल्लाह तुम्हें भी जलील कर दे जिस तरह इनको जलील किया है। दुनिया में इंसान को जिल्लत मिलती है तो गुनाहों की वजह से मिलती है। दुनिया में इंसान रुसवा होता है तो अपने गुनाहों की वजह से होता है। कभी अल्लाह की नाफरमानी की तरफ न जाएं, कभी ऐसा काम न करें जो इंसान को अल्लाह की बारगाह में खसारे के अंदर डाल दे। कभी जुबान से ऐसा बोल ना बोले जो बोल इंसान के लिए क़यामत के दिन वबाल का बायस बन जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है इंसान एक कलिमा बोलता है, इन्न अर्रजुल लयतकल्लमु बिल कलिमा ला युल्की लहा बअलन, कलिमा बोल दिया उसको कोई परवाह नहीं होती, वो समझता है मैं बड़ा आदमी हूँ, मुझे कौन पूछेगा। कलिमा उसने बोल दिया, अपनी ज़ुबान से निकाल दिया, लेकिन यहवी बिहा फिन्नारी 70 खरीफा, उस एक कलमे की वजह से 70 साल तक जहन्नम की गहराइयों में गिरता चला जाता है। किया क्या है? एक बोल बोला है। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है इंसान, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सही हदीस जामे तिर्मिज़ी में है, इंसान बुरे अमल करते 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 जहन्नम के गड़े पे पहुंच जाता है, लेकिन जब वहाँ पहुँचा, गिरने ही वाला था, ज़ुबान से कोई ऐसा बोल निकल गया जो अल्लाह को इतना पसंद आ गया, इतना प्यारा लगा, वहाँ से रिवर्स गियर लगता है, बैक गियर लगता है। ये जहन्नम के किनारे पे पहुँचा हुआ इंसान अपने एक बोल की वजह से अल्लाह की जन्नतों का मालिक बन जाता है, सिर्फ एक बोल की वजह से। ज़िंदगी में नेकी है तो उसकी भी बहुत अहमियत, ज़िंदगी में गुनाह है तो उसकी भी बहुत अहमियत। याद रखिएगा, अगर इंसान गुनाह करे, अगर इंसान अल्लाह की नाफरमानियाँ करे, उसके आसार क्या होते हैं, उसके नताइज क्या निकलते हैं। फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ रहिमहुल्लाह मुहद्दिस भी हैं, ताबई भी हैं। अल्लाह ने हदीस के इल्म से माला माल किया था, ग़िना की दौलत से माला माल किया, जाहिद भी है, नेक इंसान और मुत्तकी इंसान है। फरमाते हैं बाज़ दफ़ा मैं गुनाह करता हूँ तो उसका असर मुझे अपनी बीवी और अपने बच्चों और अपनी सवारी के अंदर नज़र आता है। गुनाह मैंने किया है, लेकिन मेरे गुनाह का वबाल कहाँ पे आ रहा है? बीवी पे। गुनाह मैंने किया, वबाल कहाँ पे आ रहा है? बच्चों पे। गुनाह मैंने किया, खराब कौन हो रही है? सवारी। आज लोग शिकवा करते हैं, जी बीवी बड़ी नाफरमान है, मेरी औलाद बड़ी नाफरमान है, बात नहीं मानती, बच्चों को समझाता हूँ उल्टे काम करते हैं, जिद करते हैं। ओ भाई, ये फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ हैं जो मुहद्दिस भी हैं, ताबई भी हैं। अल्लाह ने हदीस के इल्म से माला माल किया है, ज़ुहद और तक़वे से माला माल किया है। वक़्त का बादशाह दरबार पे खुद चल के आया है, मांगो जो मांगते हो। कहा दुनिया का माल नहीं चाहिए, चले जाओ, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। कहा कोई नसीहत ही कर दो। ये वो लोग थे अल्लाह ने नेक बनाया, साले बनाया, लेकिन कहते क्या है? गुनाह मैं करता हूँ, उसका असर मुझे अपनी बीवी पे नज़र आता है, अपने बच्चों पे नज़र आता है, अपनी सवारी पे नज़र आता है। हमारे यहाँ तो कसूरवार तो अगला है, कभी सोचा नहीं कहीं ये ऐसा मामला है, कहीं इसके पीछे कोई मेरा गुनाह तो नहीं है, कहीं मेरी कोई गलती तो इसके पीछे नहीं है। मेरे भाई, जब तक ये एहसास मेरे और आपके अंदर पैदा नहीं होगा ना, उस वक़्त तक याद रखिएगा नजात नहीं है। अगर इस दिल में ये एहसास पैदा हो गया कि मैं गलत करता हूँ, मेरे गुनाहों का नतीजा है, मेरे गुनाहों की शामत है जो मेरे सामने आती है, बेड़ा पार। शैतान ने गुनाह किया, अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। कब तक? तौबा का दरवाज़ा कब तक खुला है? जब तक इंसान की मौत नहीं होती, रूह यहाँ पे नहीं आती, या फिर सूरज जो है वो मगरब से नहीं निकलता, तब तक तौबा का दरवाज़ा खुला है कि नहीं खुला? खुला है ना। शैतान तौबा क्यों नहीं करता? कर ले तौबा। किसी ने मना किया उसको कि नहीं तूने माफ़ी नहीं मांगनी? मना किया, नहीं किया। क्यों? शैतान को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है।
उसने तो वही कह दिया था, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं तो आदम से बेहतर हूँ, ये मिट्टी का बना है, मैं आग का बना हूँ। मिट्टी हकीर पांव तले रौंदी जाती है, आग ऊपर को उठती है, मैं सजदा क्यों करूं? ये उसकी वो ज़हनीयत थी जो उसको अल्लाह के दरबार से दूर ले गई, इसने उसको अफजल से उठाया और जिल्लत की पस्तियों में गहरा दिया। क्यों? वजह यह है उसको अपने गुनाह का एहसास नहीं है। अगर हमें अपने गुनाहों का एहसास हो जाए तो उसका इनाम क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे तिर्मिज़ी की रिवायत, इन्नल अब्द इज़ा अज़नब ज़ंबन, इंसान जब गुनाह कर लेता है ना, फ़ौरन दिल में ख्याल आता है, ओ इंसान तूने क्या किया, ओ इन आदम के बेटे तूने क्या कर लिया, इससे क्या हो गया? नदामत हुई, परेशानी हुई, अल्लाह के सामने आ गया, या अल्लाह सच्ची तौबा है, आज के बाद नहीं करूँगा। सच्चे दिल से पक्की तौबा कर ली, लेकिन इंसान जो था फिर चंद दिन गुजरे, फिर वही गुनाह कर लिया, फिर एहसास हुआ तौबा सच्ची की है, पक्की की है, दोबारा नहीं करना। इंसान है, फिर हो गया। जब 3 मरतबा ऐसे होता है ना, जब चौथी मरतबा अल्लाह से कहता है रब्बिग़फिरली, या अल्लाह तू मेरा रब है, तू माफ़ करने वाला है, मैं इंसान हूँ, शैतान के बहकावे में आ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दे। आसमान से क्या आवाज़ आती है? इअमल मा शिअत क़द ग़फ़रतु लक, ओ आदम के बेटे, अगर तुझे ये एहसास हो गया है ना कि मैं ही गुनाह माफ़ करता हूँ और अपने जुर्म का तुझे एहसास हो गया है, अगर तू ऐसे रहा तो फिर याद रख, इअमल मा शिअत, जो दिल में आता है तू करता जा, मैं अल्लाह तुझे मुआफ़ करता जाऊँगा। लेकिन शर्त यह है कि एहसास पैदा हो, इंसान के अंदर एहसास आए। गुनाह करने से बाज़ दफ़ा याद रखिएगा, गुनाह की एक सज़ा ये भी होती है, इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने बयान किया है, गुनाह की एक सज़ा ये भी है कि इंसान के दिल से गुनाह का एहसास ही ख़त्म हो जाए। व इन्न मिन उक़ूबति सय्यअह अस्सय्यअत बअदहा, इब्न तैमिया लिखते हैं गुनाह की एक सज़ा ये भी है कि इंसान जब गुनाह करता है तो फिर गुनाह पे गुनाह करते ही चला जाता है, उसको नदामत ही नहीं होती, उसको शर्मिंदगी नहीं होती। गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, एक गुनाह को छुपाने के लिए और गुनाह, उसको छुपाने के लिए और गुनाह। ये रास्ते तब खुलते हैं जब इंसान के दिल से शर्मिंदगी का एहसास ख़त्म हो जाता है। दुनिया में जब भी आपके पास कोई अजाब आए ना, कोई सज़ा आए ना, तो सोचा करें कि शायद इसके पीछे मेरा कोई गुनाह हो, शायद क्या बल्कि यकीनन उसके पीछे हमारी कोई ख़ता है। कुरान का फैसला, वमा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत ऐदीकुम। सहाबाए किराम से भी एक भूल हुई, सहाबाए किराम से भी एक भूल हो गई, और उस भूल की अल्लाह ने फिर सज़ा क्या दी? ग़ज़वा उहुद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की ड्यूटी लगाई, मेरे सहाबा तुम खड़े हो यहाँ पे, उहुद का दर्रा छोड़ना नहीं तुमने। यहाँ चंद सहाबा की ड्यूटी लग गई, तुमने ये दर्रा नहीं छोड़ना। लेकिन जब फतह हुई उन्होंने छोड़ दिया, दर्रा छोड़ दिया, और अमीर कह रहा है ना छोड़ो। अल्लाह के रसूल ने कहा था वलौ तख्तफुन तुयूर, हमें परिंदे भी नोच जाएं, तुमने ये घाटी नहीं छोड़नी है। याद है कि भूल गए हो? उन्होंने कहा नहीं, वो तो वैसे ही कहा था, अब जंग तो ख़त्म हो गई है, अब यहाँ खड़े होके क्या करना है? कहा तुम्हें पता नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा था जब तक मैं ना बुलाऊं तुमने दर्रा नहीं छोड़ना, अभी तो बुलावा नहीं आया, ना छोड़ो। छोड़ दिया। 10 लोग वहां खड़े रहे, बाकी नीचे उतर आए। अल्लाह ने सबक कैसे दिया? 70 सहाबाए किराम को शहीद करवा के अल्लाह ने सबक दे दिया, अगर तुम नबी की बात नहीं मानोगे तो यही सलूक होता है। वो सहाबा अजीम हस्तियां हैं जिनके अल्लाह ने अगले पिछले सारे ही माफ़ कर दिए, लेकिन मुझे और आपको समझाने के लिए अल्लाह ने एक सबक दे दिया है, जब नबी की एक बात ना मानी जाए तो ये होता है। और हम तो माशाल्लाह फिर मेरा ख्याल रोज़ाना सारी ही मानते हैं ना। मेरे मुसलमान भाइयों, गुनाहों की ज़िंदगी से बाहर निकलिए, नेकी वाली ज़िंदगी को अपनाइए, और याद रखिएगा गुनाह कौन करता है? इंसान, जानवर नहीं करते, जानवर नहीं करते, उनमें ये मादा ही नहीं अल्लाह ने रखा। जानवर को जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो उसकी ड्यूटी लगी हुई है ना, वो कर रहा है। जिसकी जो रब ने ड्यूटी लगा दी है वो उसको पूरा कर रहा है, उसमें जुर्रत नहीं है उस ड्यूटी को छोड़ जाए।
ये मादा इंसानों में और जिन्नों में अपनी मर्जी करें, ये इंसान में मादा और जिन में मादा है। लेकिन जैसे गुनाह इंसान करे तो उसकी तासीर होती है ना, और वो जानवरों पे भी जाहिर होती है। याद रखिएगा, जानवरों पे भी गुनाह हम करते हैं, उसकी तासीर को जानवर भी महसूस करता है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद का, इमाम मुजाहिद का कौल है, जब आसमान से बारिशें बंद हो जाती हैं, जब आसमान से बारिशें नहीं आती, मुजाहिद इब्न जबर कहते हैं उस वक्त ज़मीन के हशरात, दरिंदे, परिंदे, चरिंदे, जानवर क्या कहते हैं, ओ इंसान तू कितना बदनसीब है, गुनाह तू कर रहा है और उसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ रही है। ओ इंसान गुनाह तू कर रहा है, सज़ा उसकी हम भुगत रहे हैं। और अल्लाह के नबी ने भी यही समझाया था, वलौलल बहाइम लम तुमतरू, अगर ज़मीन पे चरिंदे और परिंदे ना हो, ये जानवर ना हो, तुम्हारे गुनाहों की शामत है अल्लाह आसमान से पानी का एक कतरा भी ना बरसाए। ये आसमान से पानी बरसता है उन परिंदों की वजह से, उन दरिंदों की वजह से, उन जानवरों की वजह से। उनकी जो जिम्मेदारी लगी है वो अपनी पूरी कर रहे हैं। इंसान की जिम्मेदारी क्या लगी है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों और इंसानों को पैदा ही किया है अपनी इबादत के लिए। इंसान की जिम्मेदारी ये लगाई है, ड्यूटी उसकी ये लगाई है, लेकिन ये इंसान अपनी उस ड्यूटी को छोड़े हुए है, अपनी उस ड्यूटी से गाफिल हो चुका है। जिस मकसद के लिए पैदा हुआ था वो याद नहीं, दुनिया के धंधे याद हैं, घर में सोया हो, पता होता है सुबह 4 बजे मेरी ड्यूटी शुरू होनी है, 3 बजे उठता है, तैयारी करता है, लेकिन जब सुबह उठ के नमाज ही ना पढ़े जिस मकसद के लिए पैदा हुआ था, अब बता फिर दरिंदे कहें कि ना कहें। गुनाह तू करता है, शामत हमें भुगतनी पड़ती है। गुनाह तू करता है, और नेकी भी करे ना इंसान तो उसका असर भी जानवरों पे जाता है। नेकी करें, जैसे कि मैंने कौल पेश किया फुज़ैल बिन अयाज़, नेकी भी करें तो उसका असर भी जानवरों पे जाता है। कहाँ लिखा है? आइए आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिलसिला सहीहा की रिवायत सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, मेरे सहाबा, जो शख्स किसी को बैठ के कुरान और सुन्नत की बात सिखा रहा होता है, जो उस्ताद, जो मुदर्रिस, जो आलिम, जो खतीब, जो इमाम पढ़ा रहा है, खैर की बात सिखा रहा है, क्या होता है? अल्लाह के नूरानी फरिश्ते, ज़मीन व आसमान की मखलूक़ात, हत्ता नीनानुल बहरी फी जौफिल मा, मस्जिद बनी तमीम में बैठ के कारी साहब पढ़ा रहे हैं, वो समंदर की मछलियाँ जो यहाँ से कितनी दूर हैं उन तक भी खबर पहुँच जाती है, और वो क्या कहती हैं? लयुसल्लून अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, जो लोगों को खैर की बात सिखा रहा है, समंदर की मछलियाँ पानी के पेट में उसके लिए दुआएं कर रही है। नेकी इसने यहाँ पे की, उसकी तासीर वहाँ पहुँची। वहत्ता अन्नम्ल फी जुहरिहा, और ज़मीन के पेट के अंदर रहने वाली च्योंटियाँ भी उस इंसान के लिए खैर की दुआएं कर रही होती हैं। गुनाह हम करते हैं और उसकी तासीर पत्थरों पे भी पड़ती है। जहाँ इंसान के दिल पे पड़ती है, इंसान के दिमाग पे पड़ती है, इंसान की औलाद पे पड़ती है, इंसान की बीवी पे पड़ती है, इंसान की सवारी पे, इंसान के घर पे उसका असर होता है, वहाँ मेरे और आपके गुनाहों का असर पत्थरों के ऊपर भी पड़ता है। ये कहाँ लिखा है? जामे तिरमिज़ी की सही रिवायत, इमाम अलबानी इसको सही कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजर अस्वद जन्नत से आया था, अशद्दु बयादन मिनल लबन, ये दूध से भी सफ़ेद था, दूध से भी सफ़ेद था। लेकिन अब जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा, और जो नहीं गए अल्लाह सबको ले जाए, बार बार ले जाए। अब वो स्याह है। स्याह क्यों हुआ? इसवद्दतहु खताया बनी आदम, आदम की औलाद के गुनाहों ने हजर अस्वद को स्याह कर दिया है। और मेरे भाइयों, हम कहाँ फिरते हैं? ये तेरे और मेरे गुनाहों के आसार और इनका असर पत्थरों पे भी पड़ता है। और कुछ गुनाह ऐसे भी हैं, कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से कहा था, मेरे सहाबा,
अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकूहुन खम्सुन इज़ा ब्तुलीतुम बिहिन, 5 गुनाह ऐसे हैं मेरे सहाबा, इज़ा ब्तुलीतुम बिहिन्ना, तुम्हें उन गुनाहों के अंदर आजमाया जाएगा। व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकूहुन, और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कहीं वो मौका ना आ जाए। उनमें से कुछ गुनाह आपने गिनवाए, लम यमनऊ ज़कात अम्वालिहिम इल्ला मुनिअल क़त्र मिनस समा, मेरे सहाबा जब लोग अपने मालों की ज़कात देना बंद कर देंगे, अल्लाह आसमान से रहमतों के दरवाजे बंद कर देगा। आप तो कहेंगे बारिशें तो बड़ी आई हैं पिछले साल, रहमत क्या है कि पानी उतना बरसे कि इंसानों की ज़रूरियात भी पूरी हो जाएं और जानवरों की ज़रूरियात भी पूरी हो जाएं। और जब हद से ज़्यादा पानी बरसता है तो आपके इल्म में है वो रहमत नहीं, वो अज़ाब होता है। कौम नूह पे पानी का अज़ाब ही आया था। आसमान से बारिश आई, ज़मीन ने अपने सीने से पानी निकाला, सैलाब आया, लोग डूबे, जानवर डूबे, और वही बचे जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। मेरे भाई, अगर बारिश ना आए, ज़रूरत हो ना आए, ये भी मेरे और आपके उस गुनाह की शामत है कि लोग लम यमनऊ ज़कात अम्वालिहिम, अपने मालों की ज़कात को बंद करेंगे, अल्लाह आसमान से रहमतों के दरवाज़ों को बंद कर देगा। वो हदीस आपने सुनी है सही मुस्लिम की, वो आसमान पे कोई टुकड़ा भी नहीं है बादल का, और हज़रत साहब क्या कर रहे हैं, कंधे पे कस्सी रखी है और अपने बन्ने शन्ने ठीक कर रहा है कि बारिश आने वाली है। आसमान पे बादल का निशान भी नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ है, लेकिन उसको अल्लाह की रहमत पे यकीन देखे कितना है। वो बारिशों के आसार को नहीं देख रहा, रब की रहमत को देख रहा है, अपने अमल को देख रहा है, कस्सी लिए हुए है और बन्ने सीधे कर रहा है। जब मुसाफिर ने सुना जाओ फलां के बाग को पानी दे के आओ, हाँ? बादलों से आवाज, पीछे हो लिया, क्या देखा, एक बंदा पहले ही अपने बन्ने बुन्ने सीधे कर रहा है जैसे पानी आने वाला हो। कहा यार कमाल के बंदे हो, क्या करते हो? तो उसने कहा जब बाग फल देता है ना, 3 हिस्से करता हूँ, एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों का निकालता हूँ, एक अपने बीवी बच्चों का ले जाता हूँ, और एक हिस्सा दोबारा इस बाग पे लगाने के लिए ले जाता हूँ। ये अमल है। जब भी आसमान से बारिश की हाजत पड़ती है, कस्सी लेके अपने बाग में आ जाता हूँ। आज तक अल्लाह ने कभी मायूस नहीं किया है। नेकी को अपनाएं, नेकी के रास्ते को अपनाएं, गुनाह को छोड़ें। लम यमनऊ ज़कात अम्वालिहिम, ज़कात रोकेंगे, अल्लाह आसमान से बारिशें रोकेगा। और फरमाया मा ज़हरा फी कौमिन अल-फ़ाहिशतु क़त हत्ता युअलिनू बिहा, जब लोग अलल ऐलान गुनाह करना शुरू कर दें। आज देखिए आप टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गुनाह ही गुनाह, गुनाह ही गुनाह, डांस कर रही हैं लड़कियां, नौजवान। उनके माँ बाप की गैरत मर गई, उनके भाइयों की गैरत मर गई, जो अपनी बच्चियों को नचा रहे हैं दुनिया के चंद टकों के लिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ऐलान अलल ऐलान जिना आम हो जाएगा, फिर क्या होगा? इल्ला फशा फीहिम ताऊन, अल्लाह ताऊन की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, ऐसी ऐसी बीमारियां अल्लाह भेजेगा जिनका नाम भी उनके आबाओ अजदाद ने कभी सुना ही नहीं होगा। आज से 60 साल पीछे जाए ना, कौन जानता था यरकान क्या होता है? बुखार का पता था, सर दर्द है, पेट दर्द है, यही बीमारियां थी। यरकान निकल आया, ये कैंसर निकल आई, ये जनाब गुर्दों में हो गया मसला, गुर्दे खराब हो गए। इन बीमारियों का कोई नाम नहीं जानता था। आज बीमारियां हैं, अस्पताल के अस्पताल भरे पड़े हैं। वजह क्या है? हत्ता युअलिनू बिहा, जब लोग अलल ऐलान जुर्म करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पे बीमारियों को वो मुसल्लत करेगा जिन बीमारियों के नाम उनके आबाओ अजदाद ने भी नहीं सुने होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, इब्ने माजा की सही हदीस है, अल्लाह के रसूल का फरमान कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुसलमान भाइयों, वक्त मेरा ख्याल है ख़त्म हो रहा है। मैं आपको अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कौल सुना के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं इन्न लिल हसनति ज़ियाअन फिल वज्ह। आपने देखा होगा बाज़ लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े हसीन जमील नज़र आते हैं, लेकिन चेहरे पे रौनक नहीं होती, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही होती हैं, चेहरे की रौनकें ख़त्म हो जाती हैं। और बाज़ लोग रंग इतना खूबसूरत नहीं होता, लेकिन चेहरे पे हशाशियत है, चेहरे पे बशाशियत है, चेहरे पे नूर चमकता हुआ नजर आता है। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं इन्न लिल हसनति ज़ियाअन फिल वज्ह,
जब इंसान नेकी करता है उसका असर उसके चेहरे के अंदर नजर आता है। वक़ुव्वतन फिल बदन, जब इंसान नेकी करता है अल्लाह उसके बदन को मजबूत कर देते हैं। व नूरन फिल क़ल्ब, जब इंसान नेकी करता है दिल में रोशनियां फूटती हैं, दिल में नूर पैदा होता है। व सअतन फिर रिज़्क़, जब नेकी करता है अल्लाह रिज़्क़ को फरावान कर देता है। व इन्न लिस्सय्यअति सवादन फिल वजही, और जब गुनाह करता है तो इंसान का चेहरा स्याह हो जाता है। दुनिया जहान की करीमें लगा ले, चेहरे पे नूर नहीं आएगा, चेहरे पे निखार नहीं आएगा, हशाशियत नहीं आएगी, तरोताज़गी नहीं आएगी। ये तरोताज़गियाँ ऐसे नहीं आती, ये रंगों की मोहताज नहीं है, ये मेरी और आपकी नेकी की वजह से आती है। गुनाह किया, चेहरे की रौनक ख़त्म हो गई। सवादन फिल वजह व ज़ुल्मतन फिल क़ल्ब, और दिल पे स्याहियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। और वह वहनन फिल बदनी, गुनाह इंसान ने किया, बदन कमज़ोर हो गया, जिस्म कमज़ोर हो गया, लागर हो गया, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया। व नक़्सन फिर रिज़्क़ी, गुनाह इसने किया है अल्लाह रिज़्क़ में कमी कर देते हैं। व बुग़्ज़तन फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़, और गुनाह करता है अल्लाह लोगों के दिलों में इसकी नफ़रत डाल देते हैं। बड़े बड़े मर्तबों वाले भी वो काम नहीं करवाते जो अल्लाह मस्जिदों के इमाम से काम करवा लेता है। जिसको सारी दुनिया मोड़ दे, सबको दुनिया मोड़ दे, अगर वहाँ कोई नेक इमाम चला जाए लोग उसकी लाज रख लेते हैं। ये उसकी लाज नहीं रखी, ये आसमान वाले ने लोगों के दिलों में उसकी इज्जत रखी है। पहचानिए इसको, नेक बनिए, नेकी को अपनाइए, गुनाहों को छोड़ दीजिए। अगर चाहते हैं औलाद फरमा बरदार हो, बीवी फरमा बरदार हो, फरमा बरदारी करने वाली हो, नेकी के रास्ते को अपना लें, गुनाहों के रास्ते को छोड़ दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम पे रखे। अल्लाह खालिक व मालिक मुझे और आपको नेक आमाल कसरत से करने की तौफीक नसीब फरमाए। गुनाहों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको बचाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक ज़िंदा रखे, ईमान पे रखे, मौत दे तो ईमान की खूबसूरत कैफियत में अपने पास बुलाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।